नमस्ते सबसे पहले सभी को। मेरा नाम बताना चाहूँगा पहले। मैं किपन आतुंग, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के मैं महासचिव। और हमारे जो राइट में बैठे हुए हैं मिस्टर जॉनी यंगफो, एडीपी वाइस प्रेसिडेंट कॉम स्पोक पर्सन, एंड माय लेफ्ट समा बगंग, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी। और यहाँ आज हमारा आने का मकसद जो ये है कि उसको मैं थोड़ी देर में बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं कुछ ऑफिस ऑर्डर को मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। Honorable President is placed to constitute committee comprising the following member of Arunachal Democratic Party to carry forward the issue regarding A. Illegal coal mining activities in Changlang district, and B. Illegal encroachment on Arunachal horticulture processing industry located at Nagmoi, West Siang डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कमेटी गठन किया गया है हम लोग ने। नंबर 1 श्री किपन आतुंग, जनरल सेक्रेटरी एडीपी चेयरमैन। इसके साथ जॉनी यंगफो, वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर एडमिन मेंबर, ताकू तान्या तिजोरियर मेंबर, समा बगंग सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, एडवोकेट यायोन पांगू, प्रेसिडेंट वुमेन हरेन ताली डिस्ट्रिक्ट, प्रेसिडेंट नामसाई डिस्ट्रिक्ट, ग्यामर क्योरम एडीपी मीडिया इंचार्ज। तो इसमें आज हम लोग यहाँ लाया है दो इशू। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सा सालों से हम लोग सुन के आया है। आज हम लोग आया भी तो पब्लिक का ग्रीवेंस लेके आया है, और इसके विषय में हम लोग ने दो महीना पहले हम लोग हमारा जो डायरेक्टर है तो उनसे भी हम लोग ने बहुत सी काफी डिस्कस किया। उनका कहना ये था कि कोल माइनिंग जो बिल्कुल भी अभी नहीं चल रहा है, इलीगल कोल माइनिंग है तो हम लोग स्टॉप करके रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग जहां तक हम लोग जाके देखा है तो ऐसा नहीं है। आज कुछ देर के बाद हमारा जो अध्यक्ष जो भी मेंबर्स है वो बताएंगे। तो इसके साथ में जो हॉर्टिकल्चर जो हमारा जो इंडस्ट्री नागमोई में है तो बहुत सालों से दिफंग रहा, तो इनके बारे में भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेने गया तो सचमुच का बहुत सा करप्शन देखा और बहुत सा इंक्रोचमेंट पब्लिक का तरफ से हुआ। हम लोग का रिपोर्ट है। तो इस विषय में मैं सबसे पहले कोल माइनिंग का जो इशू है मैं उन्हें समा बगंग जी को मैं सौंपता हूं। आप जनता को शब्द रख दे। सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग का चेयरमैन साहब जो अभी बताया, हमारा जो कासंग एरिया में जो आपका इलीगली जो कोल माइन्स हो रहा है तो उसका चलते 2 महीना पहले डायरेक्टर साहब से भी हम लोग ने टीम ने कंसल्ट किया था, ऐसा कुछ एक्टिविटीज हो रहा है। ओके, तो देखिए ये इसमें नहीं जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं सारा जनता को कि कोल माइनिंग जो है, जो हम लोग का स्टेट पे करने के लिए जो हमारा जो स्टेट बोन अरुणाचल प्रदेश जो मिनरल ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है, उन्होंने जो है नेशनल माइनिंग कंपनी लिमिटेड को ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में एज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दिया था।
उस वक्त 2007 से लेके 2012 तक जितना भी कोल माइंस एक्टिविटी करना था कर लिया। इसके बाद 2012 से लेकर अभी तक कोई इलीगल गवर्नमेंट ऑर्डर को भी आया नहीं है कि वहां में कोल माइन किया जाए उनके। तो इसका चलते तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था कि 2014 में जो 204 block allocation made from 1993 to 2011 as a illegal and arbitrary। उसमें जो है हमारा नामचिक नामपुंग कोल माइन जो भी आता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी हमारा कुछ गवर्नमेंट मशीनरीज लोग जो है वायलेशन किया है। इसके चलते आज हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये मीडिया कॉन्फ्रेंस आप लोग थ्रू पब्लिक को बता रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारा अरुणाचल जो एक लिमिटेड रिसोर्स स्टेट है, जो हमारा कोल जो एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स है हमारा लिए, काल को भी और अभी भी। तो इसमें क्या है कि वहां में कोयला को जो है इलीगली हमारा, जैसे कि आप जो एक्टिविटीज हो रहा है तिराप चंगलन लोडिंग डिस्ट्रिक्ट में और हमारा म्यांमार बॉर्डर में नागालैंड, इसका असम, ये इशू जो है हमारा स्टेट का अकेला नहीं है, ये इशू जो है हमारा सारा ये देश का भी है। जैसे हमारा प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में बेनिफिशियरी के रूप में कई पैसे देते हैं, और वो पैसे जो है ज़्यादा भाग आज तक हम लोग सब देख रहे हैं। उस पैसे से बेनिफिशियरी को जब वो पैसा मिलता है, हमको नहीं लगता कि वो उस पैसे को लेके कोई फल सब्जी या तो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में बहुत सुंदर तरीके से उसका पैदावार करने में और सरकार को सहयोग देने में, रेवेन्यू आने में ये सहयोग होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि निगमोई में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, मात्र अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा, जैसा कि हॉर्टिकल्चर में एक ऐसा इंडस्ट्री जो खोला गया था, बहुत साल हो गया है। जब हम लोग वहाँ ग्राउंड जीरो पे हम गए थे तो हमने देखा कि वो जो इंडस्ट्री का जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जहाँ पे गाय अपना बसेरा बनाया हुआ है। आप जहाँ देखेंगे, मेरे पास फोटोग्राफ भी है उस के बारे में मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ। वो फोटोग्राफ है जो कि बिल्डिंग्स है, बुरी हालात है उनका ना, वहाँ कोई इंसान के लिए, कोई काम काज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। गाय वहाँ अपना बसेरा बना हुआ है और जानवर मवेशी जो है वो वहाँ पे है। तो ये पिक्चर, जैसे फोटो जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके माध्यम से, और हम लोग ये आप सबको हम प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसा समय में अरुणाचल में एक ही इंडस्ट्री है पाइनएप्पल के लिए विशेष करके। तो हमारा जो फार्मर्स है अरुणाचल में, जो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, तो गवर्नमेंट जो फार्मर चाह रहे हैं कि उनको अनारस हो, जो फल है उनको वहां में पैदावार करें, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करने का कोई भी जगह नहीं है। लेकिन पहले जो सरकार में रहा है उन्होंने इसको वहां पे स्टैब्लिश किया इंडस्ट्री को, लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारा भाजपा सरकार जो 15 साल से पेमा खांडू साहब जो चला रही हैं, इसके बारे में वे लोग सुधी ले रहे हैं क्या नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पता। लेकिन अगर इसको देखते हुए भी सरकार जो है, हमारा प्रदेश का सरकार अनदेखा कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य होगा। क्योंकि वो इंडस्ट्री जब चलेगा तो उसमें फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उनका जो पैदावार है वो बाहर स्टेट में नहीं जाएगा, और वो पैदावार जो हमारा वेस्ट सियांग जो इस इंडस्ट्री में उसका प्रोसेसिंग होते हुए हमको लाभ होगा। वहाँ हमारे युवाओं को नौकरी का अवसर होगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, जिससे कि सरकार भी रेवेन्यू के साथ उनका मदद प्राप्त होगा। और हमारा जो युवा जो आज रोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए भी एक
नौकरी करने का, एक अपना जीवन शैली को बढ़ाने का उनको भी एक मौका मिलेगा। लेकिन इसको पूछेगा कौन? इसलिए एडीपी पार्टी जो है, लोग सोचते हैं एडीपी पार्टी जो आए हैं सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा नहीं है। हम लोग ये मान के चलते हैं अरुणाचल में जो कमी गति हो रही है, जो आवाज उठाने का लायक वो जो कोई चीज है, उसको एडीपी हम लोग बढ़ चढ़ के इसके लिए आवाज करेंगे। तो ऐसा करके हम लोग ने इस हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि इस समय बुरी हालात में है, उसके बारे में हम लोगों ने 13/9/24 को हम लोग ने डायरेक्टर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक ज्ञापन कहें या एक कंप्लेन कहें, हम लोग ने उसको दर्ज किया। लेकिन काफी दिन हो गए हैं, वहां से कोई अभी तक कोई अता पता नहीं है, इसके लिए कोई जवाब नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम पूछना चाहेंगे अरुणाचल भाजपा सरकार को कि इसका जवाब कौन देने वाला है, इसके हालात को कौन सुधारने वाला है, और इस मसला को सुधी कौन लेने वाला है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्य सा एक समय है। इंडस्ट्री जो खोला है, गवर्नमेंट का पैसा उसमें बहुत लगा है, लेकिन इसको आज देख रेख नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम अरुणाचल सरकार को, हम एडीपी के कार्यकर्ता होने के नाते, हम एक लोकल पार्टी होने के नाते, हम लोग आवाज इसके बारे में हम लोग बुलंद करते रहेंगे। और हम लोग विश्वास कर रहे हैं सरकार जो इसको चिंतन करते हुए, इसको देख के, इसके सुधि लेते हुए इसके बारे में कार्य करेगी, हमको ये उम्मीद है। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपने इस जो हमारा जो केंद्र बिंदु करके मेरा जो ये है मसला है, मैं यहाँ समाप्त करने के लिए अपने आप को